जब नफरती भाषणों से काम नहीं बना, जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति में घिरने लगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता को देशद्रोही ठहराना शुरू कर दिया है। लोकसभा सांसद गौरव गोगोई की पत्नी का पाकिस्तानी कनेक्शन खोजने लग गए हैं, लेकिन अब गौरव ने हेमंता का बांग्लादेशी कनेक्शन निकालकर उन्हें उन्हीं के खेल में फंसा दिया है। आखिर असम में ये चल क्या रहा है और गौरव गोगोई की पत्नी आखिर हैं कौन, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप गौरव गोगोई की बातें सुनिए जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं। मुख्यमंत्री काफी बेचैन है, ऐसी बातें करते हुए वो दिखाई दिए। आप पहले उनका बयान सुनिए। कृपया मुख्यमंत्री बताएं कि ये फोटो कब लिया और इस फोटो के पीछे क्या बातचीत हुई। और ये फोटो है ये फोटो बांग्लादेश का है। गौरव गोगोई कहते हैं कोई मुख्यमंत्री अगर आरोप लगाता है तो सबूत के आधार पर आरोप लगाने चाहिए। वो कहते हैं मुझे जितना चोट पहुंचाना है पहुंचाइए हेमंत बिस्वा शर्मा, मैं सह सकता हूं, मैं तरुण गोगोई का बेटा हूं, लेकिन मेरे कांग्रेसी साथियों को निशाना बनाया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये चेतावनी है। अब बताते हैं कि मामले की शुरुआत क्या और कैसे हुई थी। दरअसल असम में इस साल चुनाव है। गौरव गोगोई वहां कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यानी कि पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में है और वो लगातार मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार की फाइलें निकालकर खोल रहे हैं और चुनाव से पहले ये बातें लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं और काफी मजबूती से तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस बीच सीएम एक एसआईटी रिपोर्ट पेश करते हैं। आरोप लगाते हैं कि गौरव गोगोई की पत्नी, जो कि ब्रिटिश मूल की है, उनका पाकिस्तान से कनेक्शन है। गौरव इन सभी आरोपों को झूठा बताते हैं। कहते हैं एसआईटी रिपोर्ट को सीएम ने 6 महीने तक दबा कर रखा क्योंकि इसमें कोई ठोस सबूत नहीं थे। आरोपों को सी ग्रेड फिल्म से भी बदतर और सुपर फ्लॉप ड्रामा करार दिया है। सीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि वो सीएम पद के लायक नहीं है। अब अगर गौरव की पत्नी की बात करें और उनकी शादी किस तरह से हुई, इस पर जाएं तो मामला थोड़ा दिलचस्प है। दरअसल उनकी पत्नी का नाम एलिजाबेथ कोलविन है। दोनों की लव स्टोरी अमेरिका में पढ़ाई के दौरान शुरू हुई थी। गौरव गोगोई की एलिजाबेथ से मुलाकात 2010 में न्यूयॉर्क में हुई थी, जब दोनों साथ में यूएन सचिवालय की प्रतिबंध समिति की साथ में इंटर्नशिप किया करते थे। एलिजाबेथ ब्रिटेन की रहने वाली हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। अब दोनों दिल्ली में रहते हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान गौरव की वाइफ एलिजाबेथ लोगों के बीच जाकर वोट मांगती नजर आई थी। एलिजाबेथ ने पति के कैंपेन के लिए असमिया लैंग्वेज सीख कर मोर्चा भी संभाला था। उनकी टूटी फूटी असमिया स्पीच लोगों को काफी पसंद भी आ रही थी। एलिजाबेथ ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से इकोनॉमी में मास्टर की डिग्री ली है। 2013 में वो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के साथ शादी के बंधन में बंधती हैं। उन्होंने पहले क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क के साथ काम किया है। ये एक ऐसा संगठन है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टारगेट किया जाता है। CDKN वेबसाइट पर उनका आर्टिकल मौजूद है और आर्टिकल 2014 में एलिजाबेथ ने लिखा था। इस आर्टिकल के मुताबिक उन्होंने भारत और नेपाल में संगठन के काम को कोऑर्डिनेट किया है। अब असम के सीएम ने एलिजाबेथ पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न और पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के संबंधों पर सवाल उठाने लगे हैं। उनका आरोप है कि एलिजाबेथ पाकिस्तान की एक फर्म में काम करती थी और भारत से जुड़ी जानकारियां तौकीर को भेजी, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत सीएम के पास नहीं है। ये सब भ्रामक दावे हैं, ऐसा गौरव कह रहे हैं। गौरव इसे लोगों को असल मुद्दे से भटकाने की चाल भी बताते हैं। उनका कहना है कि हेमंता के खिलाफ खुद आरोपों का पहाड़ खड़ा हो चुका है, इसलिए निजी हमले कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री रहने के लायक तक नहीं है। लोगों को साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रही है। 4000 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री और उनके परिवार के कब्जे में है। यहाँ बेरोजगारी और महंगाई बड़ी समस्या है। इन्हें छुपाने के लिए बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है, ये कहना है गौरव गोगोई का। ये आरोप 1-2 महीने पहले से नहीं बल्कि करीब 1 साल से लगाए जा रहे हैं। उन्होंने एक एसआईटी भी बनाई जिसकी रिपोर्ट 6 महीने पहले उन्हें पता चल गई थी, ऐसा गौरव गोगोई कहते हैं। वो कहते हैं कि इसके बाद भी मुख्यमंत्री चुप रहे। ये रिपोर्ट उन्होंने केंद्र सरकार को भी नहीं दी। गौरव ने कहा कि अगर मामला इतना ही अहम था तो 6 महीने क्यों बैठे रहे। लोगों को भी पता चल गया है कि ये सिर्फ अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए है, कांग्रेस के एजेंडे को पटरी से उतारने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनकी राजनीतिक चाल है। गौरव ये भी कहते हैं कि हम अपने समाज में बाहर से आई बहू का बहुत सम्मान करते हैं। असम के लोगों ने मेरे परिवार को वही सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री के पास
पास मेरे स्वर्गीय पिता के खिलाफ कहने को कुछ नहीं बचा है। मैं 3 बार से सांसद हूं, 10 साल से संसदीय राजनीति में हूं। मेरे खिलाफ उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि उनके खिलाफ सबूतों का पहाड़ बन रहा है। यानी कि चुनाव से पहले रणनीति बनाकर गौरव गोगोई को फंसाने की साजिश रची जा रही है, ऐसा वो बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बीते कई दिनों से हेमंत बिस्वा शर्मा के लगातार बयान ऐसे हैं जो कि वायरल हो रहे हैं और उन बयानों की वजह से वो घिरते भी नजर आ रहे हैं। कभी वो मुसलमानों पर बंदूक तानते दिखाई दे जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि मियां मुसलमानों को परेशान करो, क्योंकि असम में चुनाव आने वाले हैं और काम दिखाने को है नहीं तो वो करेंगे तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही। लेकिन अब उससे भी जनता बोर हो चुकी है। जनता को फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे क्या कह रहे हैं, किससे क्या करना है आपको, आपने जनता के लिए क्या किया, जनता को इससे मतलब है। और इसीलिए जब गौरव गोगोई उनके भ्रष्टाचार की बातों को उठा रहे हैं तो अब सीएम गौरव गोगोई पर निजी हमला करना शुरू कर चुके हैं। बिना किसी सबूत के आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नी का पाकिस्तान से कनेक्शन है। हालांकि इन सभी आरोपों को गौरव गोगोई ने खारिज कर दिया है। अब ये देखना होगा कि मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।